जय माँ सावित्री दीदी। आइए इस बार वट सावित्री व्रत के दिन कुछ नियम सावित्री माता के अपनाते हैं और उन नियमों को अपना करके अपने पति और अपने सुख समृद्धि के द्वार खोलते हैं। पूर्ण सत्य है। आप इस वीडियो में रुके रहिएगा थोड़ी देर, तभी आपको पूरी बात पता चल पाएगी। तो देखिए, नियम, पहला नियम, वट वृक्ष की सुरक्षा और पूजा। आखिर जब वट वृक्ष की सुरक्षा नहीं करेंगे तो वट वृक्ष रहेगा नहीं, तो फिर पूजा हम कैसे कर पाएंगे, और जब पूजा नहीं तो फिर हमको सुख समृद्धि कैसे मिलेगी। तो इसलिए हम सभी को वट वृक्ष की सुरक्षा के साथ साथ संपूर्ण वनस्पतियों की सुरक्षा करनी है। ये सारी वनस्पतियों से जुड़ी पूजा, व्रत, त्योहार हमको समय समय पर रिचार्ज करते रहते हैं, शक्ति और ऊर्जा देते रहते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है संपूर्ण प्रकृति की सुरक्षा करना। जितना वन पड़े, एक कदम ही सही, एक कदम पर्यावरण की ओर जब हम चलेंगे तो एक एक कदम करके हमारे द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा प्रकृति की सुरक्षा में। ये जो चारों तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कमी अवश्य आएगी। दूसरा नियम, सदैव प्रसन्न चित्त रहना। तो क्या है कि हमको यह इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे अंदर माँ सावित्री शक्ति रूप में समाई हुई है। वे हमारी पूर्वज हैं, हम उनकी ही संतान हैं। तो ऐसा मान करके हम उनकी खुशी के लिए हम खुश रहें। आखिर हमारे यहाँ कोई विशेष व्यक्ति आता है तो कैसे हम उसको खुश रखते हैं और उसकी खुशी के तरह तरह के इंतजाम करते हैं। तो संपूर्ण संसार की स्वामिनी माँ सावित्री, जो कि माँ लक्ष्मी की रूप हैं, उनको अपने अंतःस्थल में मान करके हम सदैव प्रसन्न रहें। तीसरा नियम, एक दूसरे के गुणों को ही देखना और उसकी चर्चा करना, क्योंकि हम सभी लोग गुण और अवगुण से मिलकर के ही बने ही हुए हैं। तो हम अगर अवगुणों को देखते हैं तो हमारे घर में तनाव बढ़ता है, और जब हम गुणों को देखते हैं तो सुख समृद्धि आती है। तो हम गुण ही देखें। अपने पति के अंतःस्थल में विराजित विष्णु भगवान को पहचान करके और उनको वही मान सम्मान और आदर देना जो विष्णु भगवान को देते हैं। और यही बात सभी पतियों के लिए भी है। वे अपनी पत्नी को भी लक्ष्मी का ही स्वरूप माने, वैसा ही उनका आदर सम्मान करें। देख लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है हमारे जीवन में। तो ये कुछ नियम हैं, इनको हम सभी अपनाएं। बहुत ही सरल नियम हैं। जब हमारे मन में संकल्प हो जाता है अपनाने का तो यही सरल बन जाते हैं, और नहीं होता है, हमारा भाग्योदय नहीं होना होता है तो ये हमारे लिए कठिन बने रहते हैं। जिसका भाग्योदय होना होता है, जिसके घर सुख समृद्धि चल चुकी होती है, उसी को ये सारे नियम समझ में आते हैं और सरल लगते हैं। जय माँ सावित्री जी।